सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस लाइव, जहाँ पर आज हम बात करने जाएंगे से थोड़ी चंद सेकंड्स बाद या चंद मिनटों बाद, जिस तरह से कनेक्शन बैठता है, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है और काम बहुत अच्छा हो रहा है, सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीजें हैं जो कई बार इस नेटवर्क को बिगाड़ देती हैं। और वो लगातार हम इंटरव्यूज में देख भी रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ राहुल चहार जुड़ने जा रहे हैं। और राहुल चहार का मतलब एक यंग सेंसेशन, जिन्हें मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ, एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बहुत जल्दी जो है वो लीप से हम कहें कि लोग बड़े बड़े कदम आगे रखते हैं, उस तरह से वो बढ़ा रहे हैं। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, उससे पहले जिस तरह का डोमेस्टिक में सफर रहा, और उसके बाद फिर मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स जिस तरह से उनके लिए बिड करते हैं 1.9 करोड़, टू बी वेरी प्रिसाइज 1 करोड़ 90 लाख से फिर जो है उनकी चीजें शुरू होती हैं। मुंबई इंडियंस का सफर है, उससे पहले राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का सफर है। राहुल भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अब डायरेक्ट उन्हीं से जाकर बात करते हैं। और फिर उसके बाद इंडिया डेब्यू भी है, जो मैं हल्की सी आपको उनके बारे में बता रहा था कि इंडिया का डेब्यू भी है, टू बी वेरी प्रिसाइज 6 अगस्त 2019 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट गोयाना में। तो उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। और दीपक भाई से हमारी बीते दिनों बात हुई थी, दीपक भाई ने भी बहुत सारी बातें कही, राहुल भाई के बारे में भी बताया, अपने सफर के बारे में भी बताया। तो उन सारी चीजों को लेकर भी बात करेंगे कि कैसे क्या फीलिंग होती है वो जब दो भाई एक साथ, कजन ब्रदर्स खासतौर पर खेलते हैं। और उसको कहीं ना कहीं आज हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं जोड़ रहा हूँ राहुल चाहर को। रवि बिश्नोई भी हमारे साथ जुड़ गए। रवि भाई कैसे हो आप? अंडर 19 इंडिया का, इंडिया की तरफ से जो कमाल किया था रवि भाई ने। राहुल भाई बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू रोहित, कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? लॉकडाउन कैसा चल एकदम रहा है? बस चल रहा है, कट रहा है। काटने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दीपक भाई को तो मैंने देखा था, उनका तो फुल ऑन मस्त चल रहा है, जिम चल रहा है ना, गिटार चल रहा है बढ़िया तरीके से। वो तो ऐसा लग रहा है एंजॉय कर रहे हैं। वो कह रहे थे हाँ। कि आगरा में आता हूँ, यहाँ तो बहुत ज्यादा काम भी नहीं होता, बस ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए चला जाता था, बाकी तो सारी चीजें वैसी थी। आप बताइए, हाँ, आपका किस तरह से शेड्यूल जो है, हल्का सा इस बीच कुछ ब्रेक हुआ, या ये पूरा का पूरा लॉकडाउन ने आपकी क्रिकेटिंग लाइफ को खासतौर पर किस तरह से इम्पैक्ट किया है? ऑब्वियसली चेंज हुआ है, काफी कुछ चेंज हुआ है। प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, मैचेस नहीं हो रहे हैं, मतलब वो प्रैक्टिस से एकदम बाहर है। तो यार फर्क तो काफी पड़ा है। अगर मैं आगरा में होता तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे हमारा खुद का ग्राउंड है, सब कुछ है। बट मैं मुंबई में हूँ, जा नहीं पाया, घर पे पहुंच नहीं पाया। अच्छा, क्या ट्रेनिंग आपने शुरू कर दी थी मुंबई इंडियंस के लिए, या फिर आप मुंबई ही थे? हाँ, एक्चुअली ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी और कुछ काउंटी की टीम आई थी बाहर से, उसके रिलायंस के मैचेस थे उससे, तो वो सब पहले डीवाई पाटिल था, उसके बाद वो प्रैक्टिस मैचेस, तो उसकी वजह से वहीं पे थे हम। अच्छा, डीवाई पाटिल का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाह रहा हूँ। डीवाई पाटिल शायद वही स्टेडियम है जहां पर आपने एक दिन में 2 ट्रायल्स दिए थे, और उसमें राजस्थान रॉयल्स का डीवाई पाटिल में था, और फिर आपको बॉलिंग करनी थी, मतलब जो आपको अपना प्रैक्टिस पे जाना था, वो आपको मुंबई इंडियंस के लिए जाना था। शायद वही हाँ, ग्राउंड है। राइट राइट। राइट राइट राइट, उसके याद बारे है। में अगर आप थोड़ी सी वो स्टोरी अगर आप शेयर कर पाए कि वो आपकी वजह से आपने चुना कि एक ही दिन में दो अलग अलग टीम्स के लिए ट्रायल दूंगा, या फिर उनकी वजह से करना पड़ा, एक दिन में 2 ट्रायल देने पड़े? नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ था, मैं पहले राजस्थान रॉयल्स वालों को हाँ बोल चुका था कि मैं ट्रायल पे आऊंगा। देन फिर मुंबई जी। इंडियंस का कॉल आया, तो मैंने उनको बोला कि उसी दिन सेम ट्रायल है, मैं पहले उनको हाँ बोल चुका हूँ। बट अच्छा। जब राजस्थान रॉयल्स का ट्रायल था वो खत्म हो गया था 1 बजे 2 बजे। तो फिर मैंने कॉल करके पूछा, तो वहाँ मैच चल रहा था, एक इनिंग बाकी थी, उन्होंने बोला आके बॉलिंग कर सकते हो। तो मैं कैब की टैग जमा मैंने मुंबई इंडियंस का। अच्छा, तो वो उस ट्रायल के बारे में मतलब एकदम इम्पैक्ट पड़ गया था, क्योंकि हमने जब देखा ऑक्शन टेबल पे क्या हुआ कि बिड ऐसे चल रही थी, दोनों एक के बाद एक के बाद एक के, मतलब दोनों ही इंटरेस्टेड लग रहे थे। उस समय आपकी धड़कनें तो तेज होंगी कि किस तरफ जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगा था उस उन दोनों परफॉर्मेंसेस को देने के बाद कि अब राजस्थान रॉयल्स वाले भी मुझसे इंप्रेस्ड हैं और मुंबई वाले भी मुझसे इंप्रेस्ड है, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही है? आपको अपनी परफॉर्मेंस पे बिलीव था दोनों ट्रायल्स के बाद? बिलीव तो था, क्योंकि दोनों ट्रायल में बॉलिंग काफी अच्छी हुई थी। बट ये ऑब्वियसली श्योर नहीं था कौन कितने तक जाएगा, या उनका क्या सोच रहे हैं वो लोग मेरे बारे में। और मैं ऑप्शन देख नहीं रहा था, तो अच्छा, थोड़ा थोड़ा ये जो डर फिर था, अमाउंट थोड़ी निकल टेंशन थी, इसलिए रही मैं थी, देख
अच्छा, आप देख ही नहीं रहे थे? किसने बताया, किसके जरिए पता चला? दीपक भाई के जरिए पता चला, एक्चुअली मेरी मैसेजेस बहन का आए? फोन आया था। मेरी बहन का अच्छा फोन आया था, वो बता रही है यार। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताइए, दीपक भैया ने जिस बात का जिक्र किया, आप भी थे, मैंने एक इंटरव्यू देखा आप दोनों का साथ में, उसमें एक फिल्म का जिक्र हो रहा है, आप पूरी जगह मीडिया में उस बातचीत हो रही है, क्या आप भी ये चीज मानते हैं कि लोकेश सर का जो स्ट्रगल रहा है, उस स्ट्रगल को लेकर सचमुच में वैसी अद्भुत कहानी और किसी के पास नहीं है? वैसी कहानी मतलब वैसी जर्नी जिनको आप दोनों ने जिया, आपको लगता है कि वैसी कहानी और किसी के पास नहीं है? नहीं, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत मेहनत की, वो ये हमारे लिए इतनी मेहनत की। हम दोनों के लिए अकेले खाना बनाते हैं, अभी भी अकेले रहते हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने तो अपना वो पूरा काम कर दिया, बट हमारा काम अभी बाकी है। अभी सिर्फ थोड़ा स्टार्टिंग हुई है, इंडियन टीम में लंबा खेलेंगे तो देखते हैं, मूवी भी बन सकती है। अभी हमारा काम बाकी है करना। अच्छा, ये बताइए, वो जी, वो एक चीज ये बताइए कि उनके ऊपर आप लोगों को बिलीव कैसे होता था? क्योंकि मुझे एक चीज जो मैं उनसे जितनी बात करता हूँ, उन्होंने कोई प्रोफेशनल क्रिकेट खेली नहीं। वो एक एक आउटसाइडर के तौर पर आप लोगों को नॉलेज फीड करते थे कि यार ऐसा करो, फिटनेस पे ध्यान दो। और मैं बॉलिंग पे भी जब उनसे बात करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ, मतलब उन्हें सब पता है कि इसको पेस भी चाहिए। मतलब दीपक भाई के लिए वो बता रहे थे, आपके लिए बता रहे थे कि किस तरह से चीजें जो है एज अ इवॉल्व हुए हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल पहली पहली बार जब उसने गेंद फेंकना सीखा था तो पहले ही दिन से बहुत अच्छी गेंद घुमाता भी था और तेजी भी थी। आपने भी इस बात को माना है कि इवोल्यूशन हुआ है, गेंद में मैंने स्पीड लाई है, टर्न ज्यादा मिला। ये सारी चीजें आपको बिलीव कैसे होता था सर पे? क्योंकि क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं रहा है, ये कॉन्फिडेंस आपको रहता था हमेशा उन पर? जो वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? क्यों? हमेशा रहता था, क्योंकि 15 साल से सिर्फ हम ही नहीं, वो भी सीख रहे थे कि हमें सिखा पाए। लाइक पंद्रह हम्म। साल दिन रात जो भी होती थी, क्रिकेट की बातें होती थी, कोशिश करते हैं। और हम दोनों की बॉलिंग, उनको एक से एक चीज पता है, जैसे फिंगर कहाँ जानी चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज हाँ उनको पता है। हाथ कैसे जाना चाहिए, जी। कितना मैं दम लगा रहा हूँ हाँ और कितना वही। लगाना चाहिए, तो छोटी से छोटी चीज पता है उनको। हम्म। अच्छा, आपको आपके करियर को लेकर ये भी बहुत कहा जाता है कि जो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स है उसकी बात लोग बहुत कम करते हैं। आपको लोग मुंबई इंडियंस की तरफ से जानने लगे, उसके बाद ऑब्वियसली आप इंडिया खेले तो एक और बड़ा नाम हो गया, लेकिन उससे पहले लोग मुंबई के नाम से जानते हैं और उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बहुत कम लोग उसके बारे में बात करते हैं जो आपका आरपीएस के साथ जो फेज रहा था, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के साथ, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें। क्योंकि अंडर महेंद्र क्योंकि सिंह धोनी हमने देखा है बहुत से यंगस्टर्स निकले। जी। क्योंकि पुणे के लिए मैं इतने मैच नहीं खेला, सिर्फ 2-3 मैच खेला था। तो शायद इसलिए हम्म। लोग बागों को इतना याद नहीं है, और काफी टाइम हो गया। फिर उसके साथ उसके बाद एक साल मैं खेला नहीं आईपीएल, मतलब कोई भी मैच नहीं खेला नहीं, तो। लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है उस मैच में भी आपने हाशिम आमला का विकेट लिया था। हाँ, पहले मैच में हाशिम आमला का, सेकंड मैच में मैकलम का। हम्म। तो मतलब एकदम बड़े बड़े विकेट्स। अच्छा, उसमें आप थोड़ा सा बताना चाहें अगर महेंद्र सिंह धोनी का किस तरह से इम्पैक्ट रहा आपके करियर पे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करने वालों में से नहीं है। यंगस्टर्स को लेकर उनकी अप्रोच क्या रहती है? टीम मीटिंग्स के बारे में हर कोई कहता है, हरभजन सिंह कहते हैं, सुरेश रैना कहते हैं कि यार वो टीम मीटिंग बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं धोनी। क्या यंगस्टर्स के साथ भी उनका अप्रोच ये रहता है या आप लोगों के साथ बात करते हुए चीजें बदलती हैं? नहीं, उनसे कभी भी कुछ भी पूछो वो हमेशा बताते हैं। लाइक ऐसा नहीं होता कि वो सीनियर है उसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब दोस्त की तरह सब कुछ बताते हैं अगर कोई कुछ पूछे। और एक चीज बताना चाहूंगा धोनी भैया के बारे में, मैंने शुरुआती फेज, लाइफ में उनसे अच्छा इंसान नहीं देखा। राहुल भाई, याद है आपको शुरुआती फेज में आपको किस तरह से उन्होंने ट्रीट किया? जी। राहुल भाई, मैं पूछ रहा कि शुरुआती दौर याद है आपको? आपको किस तरह से ट्रीट करते थे, क्या बोलते थे? राहुल ऐसा कर या ऐसा कर, या पहली मुलाकात आपको कोई याद हो ढोला? क्योंकि उनका एक और रहता है, बहुत क्रिकेटर देखते हैं तो यार महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़ा नाम है, तो उस तरह का कोई और रहता है क्रिकेटर्स के मन में। और आपको किस तरह से पहली मुलाकात या कोई एक ऐसी याद जो आपको हमेशा याद रहेगी? क्योंकि मैं आपके घर गया था, मुझे याद है दीपक भाई का जो मैंने इंटरव्यू किया था 2018 में, आपके घर जाकर किया था। बहुत बड़ी सी फोटो लगी है आपके ड्राइंग रूम में और आप महेंद्र सिंह धोनी के जस्ट बगल में बैठे हुए, एक गोल सा टेबल है। हाँ। हाँ, राइट। जी। तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ कोई शुरुआती मुलाकात या कोई ऐसी बात जो आपको बिल्कुल याद रहती है अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि वो उस टाइम पे वो कैप्टन नहीं थे, तो वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे हमें। तो ऐसा कुछ हम्म। नहीं। अच्छा, और ये जो बात चल रही है अभी फिलहाल उनके रिटायरमेंट को लेकर, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? आप बहुत यंग हैं इस वक्त पे और आपका करियर अभी शुरू हो रहा है। महेंद्र सिंह धोनी अपने करियर के ऐसे पड़ाव पर हैं
जहां पर वो जो भी फैसला लेंगे वो सबको निश्चित तौर पर स्वीकार्य होगा। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं ये सारी जो चर्चा चल रही है? देखिए, जितना मैं देखता हूँ या मैं मानता हूँ, वो अभी भी बहुत ज्यादा फिट है। अगर उनकी रनिंग देखी जाए या कुछ भी देखी जाए, बैटिंग देखो पिछले आईपीएल में तो रन भी बनाया उन्होंने काफी। कीपिंग भी अभी भी क्विक है। तो वैसे तो नहीं लेना चाहिए, बट उनका डिसीजन, हम तो अच्छा राहुल चाहते हैं भाई, ना आपके ताकि आप और देख पाए उनको खेलते हुए। आप खुद क्या चाहते हैं? आप और हाँ, ऑब्वियसली वही मैंने बोला कि मैं खुद चाहता हूँ और खेलें और सिखाएं और सीखें, हम उनसे साथ में जी। खेलने का मौका मिले। अच्छा राहुल भाई, आपके करियर पर आए तो मुझे वो आप अगर मैं तारीख गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइएगा। 6 अगस्त, आपके जन्मदिन के ठीक 2 दिन बाद, 6 अगस्त 2019, गयाना या वेस्ट इंडीज, आपका डेब्यू होता है। और हर कोई मतलब जान तो रखा था मुंबई इंडियंस में आपको देखते हुए। आपके लिए थोड़ा सा अलग रहा वो मैच। जैसे पोलार्ड ने खेला, वो बहुत अच्छे तरीके से खेला, जबकि हमें ऐसा लग रहा था कि यार पोलार्ड है सामने तो ये तो राहुल भाई का बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि इतना नेट्स में बॉलिंग कर चुके हैं, इतना उनके अगेंस्ट। लेकिन वो कहीं ना कहीं उल्टा क्यों? पोलार्ड स्मार्ट है, मानते हैं, कैप्टन है, सबको पता है बहुत स्मार्ट पड़ा। प्लेयर है। तो उसको पता था मेरा पहला मैच है, थोड़ा बहुत प्रेशर होगा। तो वो मेरे से जीत गया, मैं उससे नहीं जीत पाया। उसने मेरे ऊपर प्रेशर डाल दिया पहले ओवर। नहीं, और फिर बात हुई, कोई पोलार्ड से बात हुई कि भाई भैया मेरा पहला मैच था, कुछ कुछ तो ट्रीट करते ढंग से, नहीं नहीं, ऐसी कुछ कोई बात मजाकिया बात नहीं। हुई? ऐसी कोई नहीं बात नहीं, नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं। नहीं। अच्छा, उस मैच में लेकिन दीपक भैया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, क्योंकि फॉर चेहर फैमिली वो एक बहुत बड़ा ओकेजन था, आपका पहला। और विराट कोहली ने आपको कैप दी थी, उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? बहुत सरियल मोमेंट होगा आपके करियर का, क्योंकि कैप्टन आपको, और न सिर्फ कैप्टन है, लेजेंड आप कह सकते हो, तो एक स्पेशल मोमेंट आपके लिए कुछ कहा उन्होंने आपको? कुछ ऐसा याद है आपको? आमतौर पर खिलाड़ी भूल जाते हैं जब कैप लेते हुए प्लेयर्स उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा ओकेजन होता है। राइट राइट राइट। सिर्फ मुझे एक चीज याद है, जो वो बोल रहे थे कि जैसे बॉल डालता है वैसे डालते रहे, और हमेशा कॉन्फिडेंस ही देते थे जब भी बॉलिंग में कुछ होता था। आके बताते थे, बिंदास डाल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपने दोनों की कैप्टनसी में खेला है, थोड़ा बहुत अगर आप बता पाए, विराट कोहली की कैप्टनसी रोहित शर्मा की कैप्टनसी से किस तरह से अलग है? विराट एक अलग तरह के कैप्टन, रोहित एक अलग तरह के कैप्टन। आई थिंक दोनों ही काफी अच्छे कैप्टन हैं, बट दोनों का तरीका बिल्कुल। अलग है। जैसे धोनी भैया का अलग तरीका है, रोहित भैया का थोड़ा अलग है, विराट भैया का अलग है। अच्छा, सूर्य कुमार यादव मेरे ख्याल से शायद वो आपको बोल रहे हैं बस कर यार। शायद उनका एक मैसेज आ रखा है। अच्छी दोस्ती है आपकी सूर्य कुमार यादव भाई से? हाँ हाँ, एकदम बड़े भाई जैसे। बड़े भाई जैसे। अच्छा, एक बात, उसके बाद फिर जो सफर रहा आपका, उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी, फिर उन्होंने शायद एक मैसेज किया है कि सुशी अच्छा बनाते हो। वो आपको शेफ कह रहे हैं, कुछ कमेंट करेंगे आप? मेरे ख्याल से कल जो आपने पोस्ट डाली सुशी बनाने वाली, हाँ हाँ, राइट। अगर आपको वो खानी काफी है तो फेमस हो बताओ। गई है। जी। मैं मैं सूर्य भैया को बोल रहा हूँ, आपको खानी है तो बताओ। अच्छा, तो सूर्य कुमार यादव भाई, आपको राहुल भाई इनवाइट कर रहे हैं कि आपको खानी है तो आप बताइए। राहुल भैया, तो अगर इंडिया के आप आगे के सफर के बारे में बात करें, तो आप क्योंकि फिर उस टीम में भी रहे जो साउथ अफ्रीका के लिए चुनी गई, वेस्ट बांग्लादेश वाली टीम में भी आप रहे। अब तक का आपका इंडिया का जो ऑल ओवरऑल सफर रहा है, कैसा रहा है, उसको अगर आप अभी समराइज करने की कोशिश करें, जो आपको शुरुआती एक्सपीरियंस मिला, चाहे वो बेंच में बैठकर हो, प्लेयर्स से बातचीत करके हो, कैप्टन विराट हो या फिर रोहित शर्मा हो, इन सब के बीच आपको किस तरह का अब तक का एक्सपीरियंस रहा है? मैंने जितने टूर पे था, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश की। मुझे अभी तक याद है कि हमारे बॉलिंग कोच क्या बोलते थे, कैप्टन क्या बोलता था। तो हर चीज़ से मैंने सीखने की कोशिश की उस टाइम पे। जी। अच्छा, आईपीएल को लेकर अब आपको क्या लग रहा है? आईपीएल कह रहा है कि एक अक्टूबर नवंबर में एक विंडो है आईपीएल की, और वहां पे आईपीएल हो सकता है, तो आपको लग रहा है कि अगर शुरुआत में आईपीएल होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों पे वो रहेगा कि यार बॉडी को दोबारा से बेसिक्स पे लाना है, क्योंकि थोड़ी सी जब प्रैक्टिस छूटती है, कल मैं कुलदीप यादव भाई से बात कर रहा था इंस्टाग्राम लाइव पे, उन्होंने कहा हाँ कम से कम 10-15 दिन तो लगेंगे हमें वापस थोड़ा सा ग्रूम इन होने में, थोड़ा सा बॉल उस तरह से। और उन्होंने ये भी कहा कि मतलब छूटते ही, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, मैं सबसे पहले बॉलिंग करना चाहता हूँ।
या ऑब्वियसली बहुत टाइम लगता है, 10-15 दिन नहीं और भी ज्यादा लगता है। अगर लाइक तू हम्म। 3-4 महीने हमने क्रिकेट ना खेली हो तो 20-25 दिन भी लगते हैं प्रॉपर रिदम में आने में, क्योंकि मैचेस की प्रैक्टिस नहीं है, बॉल वैसी हाथ से छूटती नहीं है, बॉडी आपकी यूज टू नहीं है, तो टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली। अच्छा राहुल भाई, एक चीज और जानना चाह रहा था कि जैसे दीपक भाई में टैलेंट है, गिटार वो बढ़िया बजा रहे हैं, आप आपको मैं शेफ ही मानूं कि आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, या फिर और भी टैलेंट भी है जो छुपा हुआ है? क्योंकि नहीं, मैं इस कुकिंग बहुत लॉकडाउन अच्छी में, नहीं करता हूँ, ये मत सोचो मैं बहुत अच्छी नहीं करता हूँ, एक आध चीज आती है सिर्फ बनानी। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अच्छी कुकिंग करते हैं, वो सुशी देख के उसका एक एग्जाम्पल मिला हाँ हमें। हाँ हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी हिडन टैलेंट है? क्योंकि इंडियन क्रिकेटर्स आप देखिए, कुलदीप यादव भाई कितनी अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, किसी को नहीं पता था। चहल भाई टिकटॉक हम्म। वीडियोस में हिट है, उनके वीडियोस 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन जा रहे हैं। तो हाँ। आप में भी ऐसा कोई हिडन टैलेंट है जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आया है, थोड़े समय बाद पता चलेगा कि यार राहुल चाहे तो सिर्फ क्रिकेट ही अच्छा नहीं खेलते हैं, बल्कि ये काम भी बहुत अच्छा करते थे, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी तक तो नहीं है, बट शायद आ जाए आगे, अगर लॉकडाउन और हुआ तो शायद आ जाएगा। तो आप बता दीजिए किस चीज पे आप काम कर रहे हैं, थोड़ा तो पता चले आपके फैंस को कि राहुल भाई किस ओर अब बढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट क्रिकेट। देखा अभी कुछ सोचा नहीं है, देखते हैं क्या निकलता है, कौन सा टैलेंट निकलता है। एक एक रैपिड फायर है मेरे पास, बस लास्ट के कुछ मोमेंट्स हैं इस लाइन। वो क्या रही है? इंटरनेशनल क्रिकेट, आईपीएल भी हो सकता है, बेस्ट मेमोरी ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल। इंटरनेशनल क्रिकेट, जो कैप मिली थी मुझे इंडियन टीम की, और आईपीएल की? जब ट्रॉफी हाथ में उठाई थी फाइनल जीतने मुंबई के बाद। इंडियंस के लिए 2019? या अच्छा। अच्छा, ये मेरे पास चार ऑप्शंस हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि मोस्ट सेटिस्फाइड विकेट कोहली, एबी डिविलियर्स या स्टीव स्मिथ, आईपीएल? एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स सेकंड नंबर पे अगर मैं पूछूं? और क्या ऑप्शन दिया आपने? Come again? वार्नर, गेल और स्मिथ? वार्नर। डेविड वार्नर, ओके। टफेस्ट बैट्समैन यू हैव एवर बोल्ड टू आईपीएल में? डिविलियर्स आई थिंक। एबी डिविलियर्स, ओके। एबी डिविलियर्स के बहुत नाम आते हैं सच में। अच्छा, बॉलर हु इंस्पायर यू, करंट बॉलर जो आपको इंस्पायर करते हैं बहुत ज्यादा, इंटरनेशनल हो, इंडिया हो, कोई भी आप गेंदबाज, लिस्ट ए इमरान में हो, ताहिर। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हो? इमरान ताहिर। इमरान ताहिर। जी। इसके बाद योर फेवरेट हंटिंग ग्राउंड अगर मैं पूछूं, जहां आपको गेंदबाजी आपकी आवाज एकदम क्लियर है। करना सबसे ज्यादा मजा आता है, कहीं पे भी, इंटरनेशनल हो, इंडिया हो, इन इंडिया और वर्ल्ड, कोई भी हो सकता है, जहां पे आपको मजा? रोहित, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। मैं ये कह रहा हूं आपका सबसे फेवरेट जहां पर आपको मजा आता हो गेंदबाजी करने में, हम्म, कहीं भी हमारे हो सकता जयपुर है, के सवाई इंटरनेशनल। मानसिंह। जयपुर का जयपुर सवाई सवाई मानसिंह मानसिंह। स्टेडियम, ओके। आफ्टर लॉकडाउन आप सबसे पहली चीज क्या करने वाले हैं क्रिकेट को छोड़कर? बाहर आगरा जाके जाएंगे खाने क्या? वाला हूँ। अच्छा, नहीं, बाहर जाके ऑब्वियसली खाना आगरा तो खाने जाना वाले। ही है। अच्छा, अब तीन चार नाम है, वन वर्ड फॉर ईच, या आप एक सेंटेंस भी कह सकते हैं। एमएस धोनी के लिए अगर आप एक वर्ड या कोई एक सेंटेंस कहना चाहें? गुड ह्यूमन बीइंग। गुड ह्यूमन बीइंग। रोहित शर्मा? हिटमैन, हिटमैन। जैसे लोग विराट बोलते हैं कोहली? उनको। ऑब्वियसली विराट कोहली। आ, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, अपनी फिटनेस इतने अच्छे से करते हैं, मतलब इंस्पायर करता है हमको। इंस्पायरिंग। या लोकेंद्र सर? गुरु। गुरु? गुरु तो है ही, और मतलब
उनका मेहनत कराने का तरीका और वो बहुत अलग है। लाइक कुछ भी हो वो मेहनत करा के रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। राहुल भाई, फाइनल दीपक चाहर। हाँ, मेरे लिए वो गुरु है, वो भी बहुत कुछ सिखाता है मुझे। कुछ उनको संदेश देना चाहें अपनी तरफ से, और फिर हम इसे खत्म करते हैं। आप मैं ही बोलना चाहूंगा कि अगर आईपीएल होगा तो सपोर्ट करना हमेशा की तरह, और मुंबई इंडियंस को करना, चेन्नई को कम करना। ये बहुत क्योंकि भैया को छेड़ा है थोड़ा सा। अच्छा दीपक, ठीक है, मैं आपका ये मैसेज वहां उन तक पहुंचा दूंगा। अच्छा, तो इसको लेकर आप फिर लास्ट वाले फाइनल के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? क्योंकि पिछला जो फाइनल हुआ था वो बिफोर मुंबई वर्सेस चेन्नई हुआ था, 1 रन से मुंबई जीत गई थी, आपने 1 विकेट लिया था और बहुत इकोनॉमिकल स्टिल रहा था, आपको याद है? और मैं आपको बता दूं, हाँ। 100% मैं मुंबई को बैक कर रहा था। ओके। एक चीज मुझे याद है फाइनल की, दीपक भैया ने मुझे आउट किया था, मुझे उसका बदला लेना है सिर्फ, बाकी है अभी। मैं यही सुनना चाहता था, मैं यही सुनना चाहता था। थैंक यू सो मच, मुझे पूरी तरह से यकीन था कि आप यही बोलेंगे कि मुझे दीपक भैया से बदला लेना है। थैंक यू सो मच राहुल भैया, ऑल द बेस्ट फॉर तो यू। और थैंक यू मैं रोहित। यही कामना करता हूँ कि आपका करियर इसी तरह से भी और आगे जाए, और भी बातें होती रहे आपसे। बहुत बहुत थैंक यू राहुल भैया। टेक थैंक यू केयर। रोहित, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू।